इसको पकड़ा गया है पिंजनियों से, हाथों से, फिर ऐसे करके गला फिर काटा गया है। क्या उसका ऐसा देख लिया जो उसको इतनी बेदर्दी से मार दिया गया? अगर कुछ देख लिया था तो उसकी माँ को उसकी बेटी वापस लौटा देते, लेकिन इतना बड़ा जुल्म एक लड़की के साथ। चोर आए थे आपकी बेटी का गला काट के, वो ड्रेस इन्होंने खुद पहनाया हुआ, तो ड्रेस से हिसाब लगा लो कि इन्होंने क्या किया होगा। किसी ने इनमें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया? किसी को, साथ वाले घर को नुकसान नहीं पहुंचा। और जब मैं गई हूँ किसी की आंख में आंसू नहीं था। आज मेरे साथ एक ऐसी माँ मौजूद है जिसने अपनी 6 दिन की नई नवेली बेटी को दुल्हन जब बना के भेजा, 6 दिन बाद उस बेटी को मुर्दा हालत में पाया है। और ये इल्ज़ाम उसके ससुराल वालों की तरफ से लगाया गया है कि डाकू आए थे, चोर आए थे, आपकी बेटी का गला काट कर चले गए हैं। एक माँ ने अपने दिल का टुकड़ा रुखसत कर दिया सिर्फ इसलिए कि बेटी का बेहतर मुस्तकबिल सोचा होगा। बहुत से ख्वाब वो लड़की भी अपने साथ लेकर गई होगी एक अच्छी ज़िंदगी के, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका मुस्तकबिल इस रुखसती के बाद ख़त्म होने को है। वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, उस लड़की की बहन भी हमारे साथ मौजूद है। स्कूल में टीचिंग करती थी, अपनी माँ का सहारा थी, लेकिन उसके ऊपर क्या ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया, क्या उसका ऐसा देख लिया जो उसको इतनी बेदर्दी से मार दिया गया। अगर कुछ देख लिया था तो उसकी माँ को उसकी बेटी वापस लौटा देते, लेकिन इतना बड़ा जुल्म एक लड़की के साथ नहीं होना चाहिए था इस रियासत मदीना में। बहन से बात करते हैं। आपकी बहन की शादी को भी सिर्फ 6 दिन हुए थे, रिश्ते हुए 3 साल हो चुके थे ना? तो उन लोगों का आना जाना था? जी, उन लोगों का आना जाना था। आपकी बहनों में तो बातें होती रहती हैं, एक दूसरे से शेयर करती हैं। आपकी बहन खुश थी इस रिश्ते से? जी, खुश थी, कभी कोई शिकायत नहीं की उसने इस रिश्ते को? तो फिर इतना बड़ा काम हो गया, शादी के बाद क्या बहन से रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी? उसके पास मोबाइल नहीं था, बस एक बार बात हुई थी। एक बार बात हुई, उसमें उसने कोई शिकायत नहीं की कि इतने 4 से 5 दिन में क्या हुआ है वहाँ पर जो उसके साथ ये हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया उसने। खुश थी, बज़ाहिर लगता था खुश। जी, कभी कोई शिकायत नहीं नजर आई 5-6 दिनों में? कभी उसकी शक्ल को देख के आपको फील नहीं हुआ कि कोई मसला उसके साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। हाँ जी, बहनों में तो बातें होती रहती हैं। आप कह रही हैं कि आप उसके साथ हर टाइम रहती थी, आपको भी नहीं शिकायत हुई या उसके फेस से, उसके चेहरे से पता लगा कि बेटी को कोई मसला है? चेहरे से उस दिन जिस हफ्ते को गई है ना, उतरा हुआ था मेरी बेटी का चेहरा, जैसे एक बंदा सहमा नहीं होता। और कमरा मैंने आपको बताया है कि नई नवेली दुल्हन का सजा होना चाहिए। उसकी चीज़ मैं जिंदा की बात बता रही हूँ, हफ्ते वाले दिन की, जब मैं उनके घर गई हूँ। रज़ाई नीचे गिराई हुई थी, कपड़े गिरे हुए थे, कोई चीज़ कहाँ गिरी थी, बिखरा हुआ था। तो मैंने कह दिया, बेटा तुमने ऐसे कमरा क्यों रखा हुआ? उसकी मामी ने और सास ने कहा, नहीं हम लेटे हुए थे इसीलिए ऐसे है ये, अभी हम उठा लेते हैं चीज़ें, काम कर लेते हैं, अभी तो हम उठे हैं जब तुम आई हो। अच्छा माँ जी, बेटी को देख के लगता नहीं था कि कुछ कहना चाहती होगी शायद आपसे, या कोई बात शेयर करना चाहती? जब वो ऐसे आती थी ना तो वो पास ही आ जाती थी। मिलने ही नहीं अकेले दिया? 5-6 दिनों में नहीं दिया, अकेले नहीं मिलने दिया मेरे बेटा। अकेली मिलती, जैसे मैं आपको बेटा बता चुकी हूँ, एक कमरे में हम बैठे होते 1 से 2 घंटे, एक दूसरे की बातें शेयर करते, फिर कुछ पता लगता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसे जैसे तू और मैं और ये सब बैठे हुए हैं, तो वो कुछ बताएगी? कभी नहीं बता सकती। उसको यहाँ पर आपसे मिलवाने के लिए नहीं लेके? एक दफा लाया है ना, साथ रहा। एक दफा लाया है तो वो साथ ही ले गया उसे, पूरा टाइम साथ रहा? 1 से 2 घंटे बस। जिस दिन ये वाकया हुआ है आपकी बेटी के साथ, उस दिन आप लोगों को इतला किसने दी थी? अवैस ने, उसके मामू ने, उसके शोहर के मामू ने। हाँ। उसने इतला क्या दी कि चोर आए थे आपकी बेटी का गला काट के। उसके बाद जब आप गई हैं तो बेटी किस हाल में थी? बेटी मेरी ऐसे गिरी हुई थी, बेड पे इन्होंने गिराई हुई थी। उसके जो कपड़े थे वो उसके गले में नहीं थे, ये गंदे कपड़े इन्होंने पहनाए हैं उसके। जब मैं उसे छोड़ के आई थी ना, उसके गले में ब्लू कलर की कमीज, ब्लू कलर का दुपट्टा और ब्लैक कलर का ट्राउजर था, उसने वो पहना हुआ था। तो जब उन्होंने तस्वीर पे दिया, वो ड्रेस इन्होंने खुद पहनाया हुआ, तो ड्रेस से हिसाब लगा लो कि इन्होंने क्या किया होगा। क्या सलूक बेटा, जो बेटी वाला होगा ना वो समझ जाएगा कि इस ड्रेस में इन्होंने क्या किया होगा। नाज़ेबा लिबास उसको पहनाकर ये सब कुछ उसके साथ किया, और वही उसकी तस्वीरें आगे भी भेज दी। जो बेटी वाला है ना वो ऐसे नहीं करेगा। नशा भी देते थे आपकी बेटी को?
नशा पुलिस वालों ने खुद बताया कि इससे नशा दिया गया, किस चीज़ के साथ उसका गला काटे इन्होंने? छुरी के साथ। छुरी के साथ। ये किसी एक इंसान का काम तो नहीं है? एक का नहीं है, 4 बंदों का काम है। एक उसमें घर की खवातीन भी शामिल है? 2। खवातीन तो बचा सकती थी उसको या भगा सकती थी। उनके घर खवातीन, एक नानी है, एक मामी है, एक सास है, एक नंद है, एक खाला भी रहती है साथ। 5 खवातीन रहती हैं, एक लड़की को नहीं बचा। ये पहले मेरी बात सुनो बेटा, 5 खवातीन एक लड़की को नहीं बचा सकी, बचा सकती थी। और उनके घर में लड़के कितने थे? 7 वाले घर में 3 लड़के थे। अच्छा। 7 वाले घर में 3 लड़के थे। और कितनी मैंने खवातीन आपको बताई? 5 खवातीन। 5 खवातीन, 3 लड़के। और ये किसी ने मेरी बेटी को नहीं बचाया, नानी नहीं बचा सकी। वो तो उनकी माँ थी, आगे हो जाती, कहती बच्चों को, कहती ये मेरी बच्ची है, मेरा काटो, इसका गला ना काटो। अगर वो काट रहे थे तो बाहर निकल जाती, सड़क पे आ जाती, शोर मचाती। बेटा किसी ने शोर ही नहीं मचाया, किसी ने इनमें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी को, 7 वाले घर को नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ मेरी बेटी को पहुंचा। और जब मैं गई हूँ किसी की आंख में आंसू नहीं था। सब ये कह रहे, सब पता क्या कह रहे थे? चोर आया तेरी तीनों मार गया, बस हाय हाय। क्या फर्क पड़ना है, आपके दिल कटे थे, हाय हाय बस। और चेयरों पे बैठ गए ये लोग, कुर्सियां मंगवा के फटाफट उनके ऊपर बैठ गए, जैसे आज ही इन्होंने मारा है और अभी मैं दफना दूंगी। किसी के दिल के टुकड़े को इस तरह से मार कर और बाद में कह दिया कि ऐसा मारा जिवे बेदर्दी दे नाल किसे नु कोई जानवर भी नहीं कटता। एक जानवर पालो ना ते उन्होंने भी मुद्दत लगती है, ते लेकिन कोई उन्होंने एक सूटी मारे ने ते दिल नू कुछ होंदा है। तशद्दुद के निशान थे, मारपीट की हुई थी आपकी बेटी के साथ? ये तो आपको वही बताएंगे निशान। उन्होंने यहाँ पे नहीं है जो पिंजनियों पे, उन्होंने खुद बताया कि पहले तो पुलिस वालों ने बताया कि ये एक बंदे का काम नहीं है, इसको पकड़ा गया है पिंजनियों से, हाथों से, फिर ऐसे करके गला फिर काटा गया। तो अब कोई जो कुछ मर्जी कह ले, बदल जाए, ये तो खुदा गवाह है, बंदा नहीं अल्लाह जानता है मेरा पुत्र। तो इनको माँ जी अब पुलिस वालों ने अपने पास रखा हुआ है, रिमांड वगैरह ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं या कुछ इनको मारपीट हो रही है इनके साथ रिमांड जो लेते हैं? आपने तो देखा होगा। मैंने उन बंदों को देखा ही नहीं। कभी कभार जब मैं जाती हूँ तो वो खड़े हों तो ऐसे कर देते हैं मुझे। अच्छा। ऐसे कर देते हैं मुझे। क्या इंसाफ की उम्मीद दिला रही है आपको? वो तो कह रही हम तो आपके साथ हैं, लेकिन इन्ने दिनों च कुछ ना कुछ बुला के मार के उन्होंने को कुछ हासिल तो कर लेना चाहिए सी। मेरा पुत्र करना बनता सी कि नहीं? क्यों कि मैं पैसा नहीं ला सकती, मैं गरीब औरत हाँ, मेरे को पैसा नहीं गा। मैं वाजिया कह रही हूँ। बेटी की कोई आखिरी बात बेटी की आपसे उसने की? बेटी ऐसे खड़ी है तो मैंने उसका मुंह चूमा है। उसके बाद बेटी मेरी बाहर आई है, ऐसे सारे बाहर आ गए हैं और उसने माँ यहाँ पे चुम्मी ली है, पापा से मिली है, बस आखिरी है काम। और जो मुझे डाउट हो रहा है, इनको डाउट हुआ है कि शायद इसकी बेटी ने कुछ बताया है। वो कैसे? जब सीढ़ियों के नीचे मैंने अपनी बेटी को ऐसे किया तो वो आ गए हैं, ठीक है। इन्होंने इसीलिए मेरी बेटी को मारा है कि शायद इन्होंने कोई बात तो नहीं बताई। ये भी सुनने में आया कि उसके शोहर ने ये बयान दिया है कि मैंने मजाक मजाक में ये सब कुछ हुआ है। इस तरह उसने कोई बात की है? नहीं, उसके शोहर ने आपकी बेटी की? नहीं, मैंने मजाक में रखा था और यूं हो गया सब। अजीम, मैंने पहले भी आपको बताया, अजीम मेरे पास बैठ जाए, मैं छुरी ले आती हूँ, मजाक से ऐसे गला काट देती हूँ और बाद में मैं कबूल कर लेती हूँ कि मैं मजाक से काटा है। मैं बाद में कबूल करती हूँ कि मैंने बैठा हुआ है और मैंने मजाक में गला काट दिया। मेरे पास बैठा दे पुलिस वाले भी उस बंदे को और मैं मजाक में उसका गला काट दूंगी और मैं कह दूंगी आप जब आएंगे मैं कहूँगी मैंने गला मजाक में काटा है, और आप यकीन कर लेंगी? क्या सजा माँ जी इनको मिलनी चाहिए? आपके तो दिल का टुकड़ा है जिसको इतनी बेदर्दी से मामू और अजीम है ना, उससे जहाँ पे मेरी बेटी को मारा है ना, वहाँ लाके उसका गला काट दें। उनका गला वहीं पे लग के काटे ना ते फिर पुत्र मैनू सुकून मिलता है। इस माँ के पास पैसे नहीं है अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, पैसे नहीं लगा सकती ये माँ। इसकी बेटी थी जो इसका सहारा बनी हुई थी, स्कूल में जॉब करती थी, बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती थी
और बेटी को रुखसत किया। बहुत से ख्वाब देखे होंगे इस माँ ने, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि बेटी के साथ ये सलूक होगा। इससे बेहतर है कि बेटियां बोझ नहीं हैं, अपनी बेटियों को अपने घर में रख लें। इस तरह के लोगों के साथ रुखसत करने से बेहतर है कि सारी ज़िंदगी आपकी बेटियां आपकी आंखों के सामने तो रहेंगी। बेटियों को पास ही रखें। आज ये कहने पे मैं मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि कल को अगर हमारी अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ हो या हमारे साथ ये कुछ हो तो हम लोगों को अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आज ये माँ किस दर्द से गुजरी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।